और अब आपको सीधे हम विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं। With that, I would like to open the floor for questions. So we can start here. मैं मनीष झा हूँ, TV9 भारतवर्ष से। मेरा सवाल है कि आज पाकिस्तान में चुनाव हो रहे हैं और निश्चित तौर पर भारत सरकार उस पर नज़र रख रही है, तो किस तरह का अंदेशा आपको लग रहा है कि इस चुनाव के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में कोई परिवर्तन होने की कोई गुंजाइश है? उमाशंकर सिंह, NDTV से। मनीष से जुड़ा मेरा सवाल है कि ये बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेंगे और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि 370 वापस बहाल हो तो भी भारत के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। तो इस तरह की शर्तों को लेकर क्या आपको उनकी सरकार आने के बाद, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है थोड़ा, लेकिन जो वहाँ से जानकारी आ रही है कि नवाज शरीफ ही PM बनेंगे, तो क्या इन शर्तों के साथ भारत बातचीत आगे बढ़ाना चाहेगा? सर, मेरा सवाल म्यांमार को लेकर है। जैसा कि एडवाइजरी इंडिया का है कि रखाइन स्टेट की तरफ न जाएं। इसके अलावा होम मिनिस्ट्री ने जो फ्री मूवमेंट था उसको भी बैन कर दिया, फेंसिंग की भी बात हो रही है। तो किस तरह से भारत और म्यांमार के संबंध आगे बढ़ रहे हैं और जो इस वक्त हम स्टेप्स ले रहे हैं उसका क्या असर भारत और म्यांमार के संबंधों पर पड़ेगा? Rishabh from Times Now. So I just wanted to have a follow-up on Manish sir's question that in the morning, just minutes before the polling began in Pakistan, the internet and mobile services were snapped. So how does India see that, A, and B, when it comes to the FMR, the free movement regime with Myanmar? The Home Minister has announced that India is immediately suspending the FMR. Is it unilateral or has it been discussed with Myanmar and it's bilateral? Any more questions related to Myanmar and Pakistan, if you can club them? Yeah. Nainima from ABP Live. The Home Minister has said that MEA has already started the process of scrapping the FMR. What is the process? How long will it take, if you can give certain timelines? Thank you. Any more questions on Myanmar? There. Sorry? You can ask right now. Sorry? Okay, then we can come to that later. So, Sir, Shudhirajan from Bloomberg. Sir, on the FMR, sir, has Government of India informed Myanmar also? Were there any talks, and at what level, if at all, this was informed, sir? मनीष जी, आपका सवाल और कई एक और साथियों का सवाल पाकिस्तान को लेके। तो पाकिस्तान में से जैसे कि आप जानते हैं कि आज वहाँ चुनाव हो रहे हैं। पाकिस्तान के चुनाव पर हम लोग कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते और ना ही हम लोग टिप्पणी करना चाहते हैं वहाँ पर और जो व्यवस्था स्थिति जो बनी हुई है यहाँ पर। दूसरा सवाल रहा म्यांमार को लेके। म्यांमार में आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक बॉर्डर पे एक गंभीर स्थिति सी बनी हुई है। म्यांमार के मुद्दे पे, फेंसिंग के मुद्दे पे, FMR के फ्री मूवमेंट रजीम के मुद्दे पे हमारे माननीय होम मिनिस्टर, गृह मंत्री ने अपने टिप्पणी दिए हैं, अपने स्टेटमेंट्स रखे हैं। उसको आप लोग देखें, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मधुरेंद्र, आपने सवाल रखाइन पे भी किया था। रखाइन स्टेट म्यांमार में वहाँ पर भी स्थिति थोड़ी चिंताजनक है जहाँ तक सुरक्षा का बात है। और हम लोगों ने कल एक एडवाइजरी निकाला था। जो हम लोग वहाँ पर हमारे नागरिक हैं उनको हम कह रहे हैं कि आप वहाँ से निकल जाएं, और जो हमारे नागरिक वहाँ जाना चाहते हैं उनको कह रहे हैं, उनसे हमारी ये गुजारिश है कि आप लोग वहाँ ना जाएं क्योंकि वहाँ की स्थिति नाजुक है। तो ये रहा रखाइन के मुद्दे पे और म्यांमार के मुद्दे पे। I don't have exact number, but we do have a consulate in Sitwe, as you know. The security situation will have an impact on our consulate as well. We are looking at the situation and we'll see how best to deal with it. Abhishek? Hi sir, Abhishek Jalsai from CNN News 18. My question is regarding Canadian government's latest
stance on inquiry to foreign intelligence interference that is going to scrutinize India's role in that. A public inquiry into the foreign interference by the Federal Electoral Process and Democratic Institution has announced that it has requested the Canadian government to provide information related to the Indian government's role in the elections in Canada. Even some of the Canadian lawmakers have also raised the issue. So you have any comment on that? Hi, sir. Rishikesh this side from PTI. So, despite border tension, bilateral trade between India and China reached over $120 billion, which is much higher than 2022. So, can we still argue that the ties between the two countries is normalized? Okay. Please, here. So, Dhairya Maheshwari from Sputnik India. So, my question is regarding the BRICS Sherpa and Su-Sherpa meeting that took place in Moscow last week. The Russian foreign minister said that the Western countries are trying to impose the Ukrainian peace formula on other nations. Now, sir, India has also attended several meetings, including one on Copenhagen format in Davos last week. So, what's India's stance on the Ukrainian peace formula, sir? Thank you. Okay. Here. कादम्बिनी शर्मा फ्रॉम एनडीटीवी। सर, यूएस में जनवरी से लेकर अब तक एक इंडियन अमेरिकन सहित 7 छात्रों की मौत हुई है। अलग अलग वजहें रही हैं। इसको लेकर हालांकि कॉन्सुलेट ने और दूतावास ने इशू किए हैं स्टेटमेंट्स, लेकिन क्या इसको लेकर कोई और भी बात हुई है या यूनिवर्सिटी से कुछ कहा गया है? Let me answer these questions and then we'll come back. Regarding your question, Abhishek, we have seen media reports about Canadian Commission inquiring into foreign interference, and there have been some related developments as well. We strongly reject all such baseless allegations of Indian interference in Canadian elections. It is not Government of India's policy to interfere in democratic processes of other countries. In fact, quite on the reverse, it is Canada which has been interfering in our internal affairs. We have been raising this issue regularly with them. We continue to call on Canada to take effective measures to address our core concerns. Rishikesh, your question was regarding trade with China. On India-China relations, we have said this several times in our press engagement. Our External Affairs Minister has also conveyed our views. We continue to engage with China on our core issues, that is peace and tranquility on the border. That is also how do we take forward the resolution of problems that we have in the Western sector on the line of actual control. We do have engagements at the military to military level and at the diplomatic level, and that is where things stand. कदम्बिनी, आपका सवाल छात्रों के बारे में था। मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो वहाँ पर दुर्घटना हुए हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट, उसमें से इस साल जो 5 दुर्घटना हुए हैं उसमें से 2 बच्चे जो हैं, 2 स्टूडेंट हैं, वो हमारे भारतीय नागरिक हैं। ये 2 भारतीय नागरिक, एक जो विवेक सैनी जिनका मौत अटलांटा में हुआ, जॉर्जिया में हुआ, वहाँ पर जिन्होंने उन पे अटैक किया था उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरे जो इंडियन स्टूडेंट हैं उनका मौत सिंसिनाटी के स्टूडेंट थे वहाँ पर हुआ। वहाँ पर जो उनके लोकल अथॉरिटीज़ ने बताया है कि इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है। तो ये 2 नागरिक जो हमारे छात्र हैं वो हमारे छात्र हैं जिनका मौत हुआ है, जिनका दुखद मौत हुआ है। उसके अलावा जो 3 और लोग हैं वो अमेरिका के नागरिक हैं। तो ये बात आप लोग समझें, वो अमेरिकी नागरिक हैं। और इन तीनों घटनाओं में भी मेडिकल रिपोर्ट्स जो अभी तक आए नहीं हैं, वहाँ पर आपको पता होगा कि इस प्रकार का जब दुर्घटना होता है तो मेडिकल रिपोर्ट्स आने में टाइम लगती है। और मेडिकल रिपोर्ट्स भी वहाँ पर चूँकि प्राइवेसी के इस प्रकार के लॉज हैं वो सबको नहीं बताते हैं। और मैं आपको कह सकता हूँ कि ये इन तीनों मामले में भी कोई फाउल प्ले नहीं है। तो अभी प्रिलिमिनरी उनका रिपोर्ट आया है, पूरा रिपोर्ट नहीं आया है। एक बार आ जाने के बाद आपको पता चल जाएगा। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश ये है कि
आप ये ज़रूर देखें कि इसमें कोई इंटरकनेक्टेडनेस नहीं है, दे आर नॉट रिलेटेड। 2 हमारे छात्र हैं जिनका वहाँ पर जो जिनके साथ जिनका देहांत हुआ है, जिनका वहाँ पर जो मुश्किल में रहे। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, जिसमें साफ तौर पर रखाइन में रह रहे लोगों से, भारतीयों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है और ये भी कहा गया है कि जो लोग वहां जाना चाहते हैं फिलहाल वो ना जाएं। पाक चुनाव पर कोई भी टिप्पणी करने से उन्होंने इनकार कर दिया। और आगे बढ़ने से पहले अब लेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज़।